दुखप्रीत क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और अलजेब्रा की जो आज क्लास हम करने जा रहे हैं उसमें मैं आपके लिए एक शानदार कॉन्सेप्ट लेके आया हूं और उस पर बेस्ड ये 6 सवाल हम इसमें करेंगे। कॉन्सेप्ट शानदार है, आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हम इसमें सीखने जा रहे हैं। ये आना जरूरी है। देखिए कॉन्सेप्ट हम सवाल से ही आगे बढ़ेंगे। जैसे ये आपको पहला सवाल दिया गया है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √3, तो x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17 आपको निकालना है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर x प्लस 1/x की पावर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ दे रखी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, ऐसे कुछ आंसर्स निकालने होते हैं। लेकिन ये जो सवाल है इसमें 17 पावर तक चला गया। कॉन्सेप्ट आप सबसे पहले समझेंगे। देखिए अगर आपके पास में x प्लस 1/x इक्वल टू में √3 है, हम इसमें बेसिक भी समझेंगे। जब हम इस सवाल को करेंगे तो हम इसमें बेसिक भी समझेंगे कि अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है। पर अभी मैं जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसको क्यूब कर देता हूं, अगर मैं दोनों तरफ इसमें क्यूब कर देता हूं तो a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बताएंगे तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a b और a प्लस बी, अगेन a प्लस बी तो मेरे पास में यही वैल्यू है और ये बराबर अगर √3 का मैं क्यूब निकालूंगा तो 3√3 आएगा। ये आप अच्छी तरह से समझते होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस, देखिए x और ये x कैंसिल हो जाएगा तो यहां से 3 आएगा। x प्लस 1/x, हमारे पास में x प्लस 1/x √3 था तो ये √3 हो जाएगा और यहाँ पे भी ये √3 है तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो आपके पास आएगा x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब इक्वल टू 0। समझ गए, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ एलसीएम लेकर के तो आएगा x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की पावर 6 इक्वल टू -1। आप समझ गए जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अब आप उसको डायरेक्टली यहां पे नोट कर सकते हैं कि अगर आपके पास में x प्लस 1/x, यहां पे मैं लिख देता हूं, होपफुली दिख रहा होगा, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है तो x की पावर 6 इक्वल टू -1 आएगा। समझ गए। और मजेदार बात यह है कि अगर, ये तो आप समझ गए हो हमने कैसे निकाला, जो मजेदार बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं सेम करेंगे पर मैं आपको करके दिखा देता हूं कि अगर हम ये लेके चलते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू -√3, तब क्या होगा। अगर मैं क्यूब करूंगा दोनों तरफ तो आएगा आपके पास में इक्वल टू -√3 की क्यूब, यही आएगा। अब आप क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो अभी आपने देखा था x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x, यानी कि 3ab और a प्लस b। और जब ये इसको हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का 3√3, क्योंकि माइनस 3 बार जाएगा तो माइनस ही देगा। समझ गए। अब यहाँ पे भी देखें ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब और ये x प्लस 1/x -3 है तो ये हो जाएगा -3√3 और यहाँ पे भी ये है -3√3, यानी कि ये भी कैंसिल आउट होगा। और अब यहाँ से आप देखें x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब इक्वल टू में आपके पास 0 आ रहा है तो x की पावर 6 इक्वल टू में -1 आ रहा है। दोनों कंडीशन में इसका मतलब ये हुआ, अगर ये मैं यहाँ पे प्लस माइनस कर दूं तो x की पावर 6 बराबर -1 रहेगा। ये है आज का कॉन्सेप्ट और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। आप इस पे बेस सवाल को देखें, होपफुली आप समझ गए होंगे हमने कैसे इसको निकाला। और आप ये भी जानते होंगे कि क्योंकि x की पावर आपके पास में क्या है, इवन है, वो -1 आ रही है तो ऐसा तो रियल नंबर में पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर x की वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो वो इमेजिनरी नंबर आएगा। सही है। इस वाले सवाल में हम उसको भी सीखेंगे कि x की वैल्यू इमेजिनरी जो आती है वो क्या आती है। और यहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते हैं x की पावर इवन अगर मैं कर रहा हूँ तो माइनस का आ रहा है, ये तो रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि आपके पास में x की पावर अगर आप करेंगे और वो इवन नंबर तक जाएगी तो वो प्लस का ही आना चाहिए, लेकिन इमेजिनरी नंबर होगा x का, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट भी यही कहता है x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस हो या -√3 हो, x की पावर 6 बराबर -1 आएगा। ठीक है, चले आइए सवाल पे आ जाते हैं डायरेक्टली। अब हमें ये मालूम है कि यहां से इस वाले पार्ट को अगर मैं देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि x की पावर 6 की वैल्यू तो -1 है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आपके पास में x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17, डायरेक्ट 6 का मल्टीपल तो नहीं है तो बनाना होगा, तो हमें लिखेंगे x की पावर 18/x प्लस x की पावर 18 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन x की पावर जो 18 है वो x की पावर 6 की पावर 3 अपॉन में x प्लस x की पावर 6 की पावर 3 आ गया। और x की पावर 6 क्या होता है? माइनस, तो -1 की पावर 3 अपॉन x और यहाँ पे प्लस x अपॉन -1 की पावर 3। समझ गया? अब आपके पास में -1 की पावर देखिए ऑड है तो ये -1 आएगा, और यहाँ पे -1 की पावर 3 है यानी कि ऑड है, -1 आएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, या माइनस कॉमन ले लो तो मैं x प्लस 1/x हो जाएगा, लेकिन x प्लस 1/x तो √3 है, तो इसका मतलब ये आपका -√3 हो जाएगा। समझ गए आप? सॉरी, अब आप समझ गए कैसे हमने निकाला। यानी कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 और x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17 निकालना हो तो कॉन्सेप्ट के आधार पे जाएंगे तो x की पावर 6 इक्वल टू -1 होगा, और फिर हम जब उसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? समझ गए होंगे आप। बस केवल आपको एक कॉन्सेप्ट का बेसिक अगर पता है तो फिर तो आपको पता ही है कि आप इनको कैसे निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने इस तरह के सवाल को करा था। आइए, ये सवाल हमने कर लिया है, दूसरा सवाल देखते हैं। ये भी सेम पैटर्न पे है। देखिए ये कहता है, देखिए आप यहां से खुद समझ सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू अगर -√3 है, -√3 है तो इसका मतलब x की पावर 6 इक्वल टू -1 आना है। अब आप इस वाली वैल्यू को देखें, काफी बड़ी वैल्यू उन्होंने दी है, x की पावर 67। जब भी आपके पास सवाल आए और बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी हो पावर में, तो आप जरूर देखिएगा कि क्या कोई इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसा हम सीख रहे हैं, तो आप उसको लगा सकते हैं। 29 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 6 प्लस 3। और आप ये भी देखें कि आपके पास में ये भी आना चाहिए कि आखिर आप x की पावर 6 बराबर -1 रखें कैसे, क्योंकि देखिए ये मल्टीपल नहीं है 6 का, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपको पहले x की पावर 6 का मल्टीपल वहां पे बनाना होगा। कैसे बना सकते हैं? देखिए अगर आप इसको देखें, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 66 इंटू x, इसको लिख सकते हैं हम x की पावर, अगर मैं इसको 54 बनाना चाहूं तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा x से, और x की पावर इसको 42 इंटू x प्लस x की पावर 30 डिवाइड में x, अभी तो x की पावर 29 बनेगा। और इससे आगे की वैल्यू को हम एज इट इज रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टली 6 के मल्टीपल है, 24 मल्टीपल है, 18 भी मल्टीपल है, 6 भी मल्टीपल है, और 3 को तो आप 3 रख सकते हैं, वो तो कांस्टेंट है। ये वैल्यू आ गई। अब आपको वैल्यूज रखनी है। अब देखो x की पावर 66 है, हालांकि आप डायरेक्टली कर सकते हैं पर केवल मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं सब चीज को एक एक स्टेप वाइज चल रहा हूं। अब आप इसको क्या लिखेंगे? x की पावर 6 की पावर 9, 6 9 54 डिवाइड में x, और ये हो गया x की पावर 6 7 42, ये आपके पास में x की पावर 6 की पावर 5, 6 5 30, नीचे x का, ये आपके पास में x की पावर 6 की पावर 4, 6 4 24, होपफुल ये दिख रहा होगा आपको, और ये हो गया x की पावर 6 की पावर 3 प्लस x की पावर 6 प्लस 3, राइट। अब बस वैल्यू रखनी है आपने। अब आपने देखिए यहां रखेंगे -1 की पावर 11 इंटू एक्स प्लस -1 की पावर 9 डिवाइड में x प्लस -1 की पावर 7 इंटू एक्स प्लस -1 की पावर 5 डिवाइड में x प्लस -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3
प्लस माइनस, ये तो डायरेक्टली 1 ही हो जाएगा, x की पावर 6 है, और प्लस में 3। अब देखिए -1 की पावर ऑड है तो माइनस में खुलेगा तो माइनस x आएगा, ये भी माइनस में है तो -1/x आएगा, यहाँ पे भी 7 ऑड है तो माइनस का x आएगा, ये भी ऑड है तो माइनस का 1/x आएगा, ये इवन है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये ऑड है तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे तो आपके पास में प्लस -1 दो जगह हमने लिखा है, प्लस -1, ओके प्लस नहीं रहेगा, दो साइन एक साथ हैं तो प्लस इंटू -1 -1 ही रहेगा, तो ये आ गया आपके पास में -1 + 3। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। देखिए हमने वैल्यू रखी, ये -1 है तो ये माइनस का x आ गया, और ये भी माइनस का है, 1 की पावर 9 है तो माइनस का 1 आएगा। वैसे करते करते आपने देखा यहाँ पे आपके पास में प्लस का 1 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, ये -1 है, ये +3। -1 कैसा है, क्योंकि x की पावर 6 बराबर -1 है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, आपके पास ये जो वैल्यू है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये आएगा x + 1/x, एक वैल्यू आ गई, और यहां से भी माइनस कॉमन ले लेता हूं x + 1/x, और ये कट जाएंगे और यहां से आएगा प्लस का 2। अब आप देखें x + 1/x, ये तो आपके पास में माइनस का √3 दे रखा है, तो प्लस का √3 हो जाएगा, तो ये प्लस का √3, ये भी प्लस का √3 और प्लस 2, तो आपके पास में 2√3 + 2, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है -√3 दे रखी है, तो जब आप यहाँ पे रखेंगे -√3 तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 2 है तो 2√3 + 2 आपके पास आ जाएगा। ये तो आप इजीली कर सकते हैं। बस देखिए, एक पहला तो ये कि कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, दूसरा आप इसको यूज कैसे करेंगे, क्योंकि आपको x की पावर 6 के मल्टीपल लाने पड़ेंगे, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। समझ गए आप। देखिए दूसरा सवाल आपने किया, अब तीसरा सवाल आप इजीली कर सकते हैं। तीसरा सवाल बहुत आसान हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अगर आप इनको ये सोच के चलें कि हम x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं उसके बाद करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। और कुछ ऐसे सवाल एसएससी में या किसी भी बैंकिंग में, किसी भी एग्जाम की बात करें हम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो पूछते ही पूछते हैं, केवल ये देखने के लिए कि क्या आपको ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं या नहीं है। अब देखिए यहाँ अगर मैं देखूँ x + 1/x = √3, तो x की पावर 6 = -1, और जो आपको दे रखा है वो x की पावर 18 + x की पावर 12 + x की पावर 6 + 1 है। बहुत आसान हो जाएगा निकालने के लिए। देखिए ये हो जाए x की पावर 6 की पावर 3 + x की पावर 6 की पावर 2 + x की पावर 6 + 1। अब ये -1 की पावर 3 और ये आपका -1 की पावर 2, राइट, और ये तो डायरेक्टली x की पावर 6 है, ये -1 आ जाएगा, +1, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें -1 की पावर 3 है तो -1 आएगा, और ये -1 की पावर 2 है तो +1 आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आ गया। आई एम सॉरी, समझ सकते हैं आप इसको भाई, बहुत सिंपल है, ये आपको आप सीख गई। अब यहाँ पे +√3 हो -√3 हो फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि x की पावर 6 = -1 आना ही आना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही वो है। और अब आपके पास में ये जो वैल्यूज ने पूछी है, बस आपको देखना है कि 6 का मल्टीपल बनना चाहिए। 6 × 18, 6 × 2 = 12, और ये 6 है। अब ये -1 की पावर 3 हो रही है, -1 की पावर अगर ऑड होगी तो माइनस में ही आंसर आएगा, तो -1, लेकिन -1 की पावर अगर A1 है तो प्लस में आएगा, +1, और ये -1 था, ये +1, ये कट गया, ये भी कट गया, 0 आंसर आ गया। देखा कितना आसानी से आप सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज इन सवालों को निकालना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट देखिए आप, हम 4th पे आ गए। अगेन अब उसने थोड़ा सा आपको जो सवाल दिया है, उसने कहा है कि x + 1/x की पावर 2 = 3 है। हमें पता है कि √3 होता तो हमारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, और हम इसको बना सकते हैं। ये हमें दे रहा है x + 1/x = ±√3, स्क्वायर था तो यहाँ पे ±√3 लग जाएगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास +√3 हो या -√3 हो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से x की पावर 6 = -1 ही आना है। तो सवाल में अगर आपको +3 दे रखा हो या +√3 या -√3 दे रखा हो, x की पावर 6 आनी -1 ही है, तो आप डायरेक्टली इसमें अब x की पावर -1 को रखेंगे। ये भी उन्होंने काफी बड़े नंबर्स दे रखे हैं। आई एम सॉरी, देखिए जो आपको दे रखा है वो है x की पावर 206 + x की पावर 200
प्लस एक्स की पावर 90 प्लस एक्स की पावर 84 प्लस एक्स की पावर 18 एक्स की पावर 12 एक्स की पावर 6 प्लस 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स दे रखे, 2 2 4 2 6 और 2 8 टर्म्स। अब आपको मल्टीपल देखना है, 6 का मल्टीपल बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 6। अब इसको 6 से डिवाइड कर लें आप, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6 3 18 6 चौक 24, 6 3 18 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 3 18 2 20, 204। लेकिन x का स्क्वायर अलग से बच गया। समझ गए ना आप? इजी है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, x की पावर 6। अब देखें x की पावर 33 करके देखें तो 6 3 18 और 6 3 18, फिर 2 बच जाएगा। ये 33 आ रहा है, लेकिन फिर से x की पावर 2 बच रही है। और यहाँ पे x की पावर 6, लेकिन ये 15 छक्के 90 हो जाएगा। x की पावर 6 और ये आपके पास में 14 आ जाएगा, क्योंकि 15 छक्के 90 तो 1 कम आ रहा है। और आगे आपके पास में x की पावर 6 की पावर 3 प्लस x की पावर 6 की पावर 2 और ये x की पावर 6 -1 प्लस 3। ठीक है, ब्रेक करने आपको जरूर आने चाहिए। अब आप यहां देखें, ये -1 की पावर 34 हो जाएगा और इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस -1 की पावर 33 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस -1 की पावर 15 प्लस -1 की पावर 14 प्लस -1 की पावर 3 और प्लस -1 की पावर 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2। अब आपको जानते हैं ये आपके पास में प्लस की वैल्यू आएगी तो एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास में क्योंकि ऑड है तो माइनस का आएगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे -1 की पावर 15 ऑड है तो माइनस का 1, यहाँ पे इवन है तो प्लस का 1, यहाँ पे अगेन माइनस का 1, वहाँ पे प्लस का 1 प्लस 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आपका आंसर 2 आ जाएगा। समझ गए आप? इजीली आप कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने अगर इनको अच्छे से ब्रेक कर लिया। ये अच्छे से ब्रेक होना चाहिए। और दूसरा आपको ध्यान ये जरूर रखना पड़ेगा कि -1 की पावर अगर इवन होती है तो प्लस में आएगा, -1 की पावर अगर ऑड होती है तो माइनस में आएगा। ये क्लियरिटी भी होनी चाहिए। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आप इजीली सवाल को कर पाएंगे। देखिए 4 सवाल बहुत आसानी से, 4 सवाल बहुत आसानी से हमने कर लिए, केवल एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है। अब इसके बाद जो अगला सवाल है, अभी तक डायरेक्टली उन्होंने लिखा था कि x + 1/x की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन अब जो सवाल है अब उन्होंने वो एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बना करके दिया है, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप इस सवाल को देखें तो जैसे ही आप इस सवाल को देखें आपको दिख रहा है कि पावर बड़ी बड़ी है, 7 6 ये पावर बड़ी है। तो एक बार आप देखें कि कहीं इस तरह की कोई फॉर्म तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। अब आपको दे रखा है उन्होंने x की पावर 2 + 2√3x + 4 = 0। ठीक है, आप इसको कैसे चेंज करेंगे? अब आप देखिएगा कि अगर हम इसको 2√3 आपको दिख रहा है, अगर हम 2x से डिवाइड कर दें तो √3 बच जाएगा। तो 2x से डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 2x से डिवाइड कर रहे हैं, यहां तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो x से ये x कटेगा तो x/2 आएगा, 2x से ये कट जाएगा तो प्लस का √3 आएगा, और 2 से ये 2 बार कटेगा तो 2/x आएगा, ये = 0। या मैं ये लिख सकता हूं कि x/2 प्लस, देखिए ये जो वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं 1/x/2 = में -√3। अब ये फॉर्म बन गया आपका x + 1/x = ±√3 वाला। तो x ये हमारे लिए अब ये पूरा x है, तो हमारे पास आएगा x की पावर 6, यानी कि x की पावर 2 की पावर 6 = में -1। समझ गए आप इसको? यहाँ पे x था तो x की पावर 6, यहाँ पे मेरे पास x की जगह पे x/2 है तो x/2 की पावर 6 = -1, या यहां से मेरे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं कि x की पावर 6 = देखिए 2 की पावर 6 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 64 आ गया माइनस का। यहां तक समझ गया? पहले आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है, इसको आपने 2x है, क्यों आपने सोचा? क्योंकि यहाँ पे √3 है, अगर √3 मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो 2x से डिवाइड कर दो, 2x से डिवाइड करा तो अल्टीमेटली एक फॉर्म बन के आ गई सेम।
बस अंतर ये है कि x की जगह पे x/2 है तो मैंने x/2 की पूरी पावर 6 बराबर -1 कर दिया, x की पावर 6 बराबर -64 आ गया। बस अब आपको जो सवाल दे रखा है उसमें आपने इसको यूज करना है, जो आपको पूछा गया है। पूछा क्या गया है, x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 प्लस 64x प्लस 40। अब आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 इंटू एक्स, ये तो सेम रहेगा, आगे भी सेम रहेगा क्योंकि हमें x की कोई वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन x की पावर 6 तो -64x है, x की पावर 6 ये आपके पास में प्लस -64 है, x की पावर 6 जो है -64 है, और फिर प्लस 64x एज इट इज रहने दें, प्लस 40 को रहने दें। अब देखिए ये 64x प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये माइनस का 64 है, प्लस माइनस करेंगे माइनस का 64 आएगा, ये प्लस का 40 यहाँ पे है, तो आपके पास में माइनस का 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से आप सवाल कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हम कह रहे हैं जरूर कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे, जब आप इनके प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था उसमें x की क्यूब का हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, इसमें हम x की पावर 6 का सीख रहे हैं, आगे जाकर के x की पावर 4 का आएगा, तो कितने याद रखेंगे आप। तो अगर आप केवल ये सोच के चल रहे हैं कि आप इनको याद रख लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा आपसे। तो आपको इनके सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अगर इस तरह का कोई सवाल आ रहा है तो एक्चुअली कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूं मैं x की पावर 4 को यूज करूं, x की पावर 3 का यूज करूं, x की पावर 2 का यूज करूं, या फिर मैं इसको फैक्टर करूं, कैसे पता चलेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं हर एक क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूं, ताकि आप उन कॉन्सेप्ट को सीखो, और एक बार जब आप पूरा सीख जाओगे, हर तरह के कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, फिर हम इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, जहां पे सब कुछ मिक्स होगा, और फिर आप खुद जज कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा। राइट, देखिए ये सवाल आपने क्या शानदार सवाल था। अब जो सवाल आपके पास आया है, ऐसा सवाल आपको बहुत कम मिलेगा, जो आपके पास जैसे एसएससी है या बैंकिंग है या रेलवेज है उसमें पूछा जाएगा, लेकिन सॉरी, लेकिन ऐसे सवाल के आने की संभावना है, क्योंकि आपके पास में साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री भी आती है। अब इन्होंने मिक्स कर दिया उसको, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √3 है तो x की वैल्यू निकालो, लेकिन किस टर्म्स में, साइन और कॉस के टर्म्स में, मतलब साइन और कॉस होना चाहिए, ऐसी x की वैल्यू आप निकालो। अब देखिए आप यहां पे ये भी सीखेंगे कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3। अब वो चाहता है कि x की वैल्यू निकालो, तो अब हम यहां से देखेंगे कि x की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। अगर यहां से x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपके पास में इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा x का स्क्वायर, एलसीएम लेकर के कर रहे हैं, प्लस 1 इक्वल टू √3 में x, ध्यान से समझिएगा। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1। अब देखो श्रीधराचार्य रूल लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था, वो कहता है कि अगर आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक है, उसके आपको रूट्स निकालने, तो उसके लिए फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड में 2a। और ये जो b² -4ac, यहां से पता चलता है कि इसके रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो अगर मैं यहां से b² -4ac निकालूं, b² -4ac, तो देखिए यहां पे जो कंपैरिजन होगा वो होगा क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए a बराबर तो 1 है, b बराबर माइनस का √3 है, और c बराबर अगेन 1 है। तो जब मैं b का स्क्वायर निकालूंगा तो 3 आएगा, लेकिन -4a इंटू सी करूंगा तो माइनस का 4 आएगा, यानी कि वैल्यू माइनस की 1 आ रही है। तो b² -4ac लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है, इसलिए x की पावर 6 बराबर -1 बन रहा है। तो रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। अब रूट्स कैसे निकालें, तो रूट्स निकालने के लिए मैंने कहा कि आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो -b करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √3 प्लस माइनस, अब b² -4 तो आपने निकाला है, अंडर रूट के अंदर -1 डिवाइड में आपके पास में 2 आ गया, यानी कि ये x की वैल्यू आ गई जो रूट्स हैं। आप इसी को आगे समझ सकते हैं कि आपके पास में x की वैल्यू आ गई √3 प्लस माइनस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा
कि i की जो वैल्यू होती है, एक आयोटा होता है जिसको हम इमेजिनरी जो नंबर्स रिप्रेजेंट करता है वो आयोटा है, उसमें i की स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। यानी कि ये जो -1 लिखा हुआ है i स्क्वायर हो गया, इसको हम i का स्क्वायर बोल सकते हैं, अंडर रूट में डिवाइड में 2, तो रूट्स आ जाएंगे √3 प्लस माइनस, ये बाहर आ जाएगा i/2, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ये है रूट्स, दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के, तो एक रूट्स कह रहा है प्लस यानी कि √3 प्लस i/2, दूसरा कह रहा है √3 माइनस i/2। समझ गया? तो ये है x की वैल्यू। अब अगर आपके पास में ये सवाल दे दिया जाए और आप कहें कि यहां से मैं क्वाड्रेटिक का ये वाला श्रीधराचार्य रूल निकालूंगा और ये वैल्यू निकाल लूंगा, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू से आप x की पावर 17 और अब या x की पावर 29, 43 निकालना शुरू कर देंगे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। हो जाएगा पर बहुत समय लगेगा, तो इसलिए बेहतर है कि आपके पास इस तरह के कॉन्सेप्ट होने चाहिए। अब अगर आप इसकी पावर 6 बार करेंगे तो आपको -1 आ जाएगा। अगर आप चाहें, आपके पास समय हो, प्रैक्टिस करना चाहे तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। x को 6 बार मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा। लेकिन अभी जो हम सवाल कर रहे हैं उसमें हमने देखा कि x की जो है वैल्यू ये आ गई, तो आपके पास जो x की वैल्यू आई, यानी कि आपके पास जो रूट्स आए वो आ गए √3/2, अलग अलग कर सकते हैं, और 1/2i, √3/2 प्लस माइनस i/2 ये आ गया। लेकिन उसने पूछा है कि किसके टर्म्स में, साइन और कॉस के टर्म्स में आपको ब्रेक करना है। तो आपको पता है √3/2 होता है cos π/6 और प्लस माइनस ये आपके पास में होता है sin π/6 और ये आपके i, तो cos π/6 प्लस माइनस sin π/6 i, ये आपकी वैल्यू जाएगी। आपको पता ही होगा कि आपके पास में जब cos 90 होता है वो 0 होता है, cos 0 1 होता है, और ये आपके पास में π/6 का मतलब एक्चुअली में क्या है, cos 6 × 18 30, पाई का मतलब 180, cos 30 है ये, प्लस माइनस i sin 30। अब cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, होपफुली आप ये समझ गए। ये आपका आंसर निकलेगा क्योंकि उसने जो फॉर्म पूछी है वो साइन और कॉस में पूछी है, और ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास में साइन कॉस की वैल्यू यानी कि साइन कॉस भी आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है, और आपके पास में एक्स वैल्यू यानी कि आपके पास में अलजेब्रा भी पूछा जाता है, तो दोनों को कंबाइन करके भी सवाल बनाया जा सकता है। तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली आपने देखा, शानदार कॉन्सेप्ट पे बेस ये सवाल थे। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी, जितने भी हम क्लासेस ले रहे हैं सबकी, तो अलजेब्रा में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हम चाहेंगे कि इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, जरूर पढ़िएगा। हमें कमेंट में लिखिएगा अगर कुछ खास तरह के क्वेश्चंस आपने कहीं देखे हो और आप चाहते हैं कि उनका सोल्यूशन तैयार किया जाए तो जरूर लिखिएगा। अदरवाइज जो सवाल मैं बना रहा हूँ ये सफिशिएंट है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।